लड़की आज जो है सुइया बाज़ार में बिहार के जो परिणाम होंगे उनके बारे में युवाओं से जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिहार का क्या माहौल होगा। तो हमारे बीच नीतीश जी हैं जो युवा हैं और युवा जो है इस बार के चुनाव में किस किस मुद्दे पर अपने वोट को दिया, जानेंगे नीतीश जी से। जी बिल्कुल, युवा इस बार जो है देश और प्रदेश की जनता जो है, पूरे देश की जनता और बिहार की जनता बदलाव के मूड में अपना वोट किया है। और बाकी बचे जो 7वें चरण की जो चुनाव है 1 जून को, बिहार में भी 8 लोकसभा में चुनाव है, उसमें भी जनता बिहार में जो है बढ़ चढ़ के बदलाव को लेकर के अपना वोट करेगी। क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे कि रोज़गार का मुद्दा है, इंडिया गठबंधन रोज़गार को लेकर के मुद्दा अपना बनाई है। जैसे बिजली का मुद्दा हो, 30 लाख सरकारी नौकरी का मुद्दा हो, या फिर महिलाओं के खाते में हर साल रक्षाबंधन के दिन आप देखेंगे कि महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपये की राशि महिलाओं के खाते में दी जाएगी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और हम लोग चुनाव जीत भी रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अगर सरकार प्रत्येक साल 1 लाख रुपया प्रत्येक घर के जो महिला है उनके खाते में देंगे, जो प्रधान महिला है, तो आप उनको वोट दीजिएगा? जी, हम लोग बिल्कुल उनको वोट देंगे। हम लोग विकास को लेकर के वोट देंगे, रोजगार के मुद्दे पर वोट देंगे। और हम नहीं, पूरे बिहार की जनता। रोजगार में कैसे रोजगार चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं हम लोग, जैसे कि अभी पूरे देश में 30 लाख सरकारी पदें खाली है, उस पद को भरने की गारंटी हमारे माननीय कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने दिया है। हमारे बिहार के उभरते हुए लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बात को बोला है कि 30 लाख वैकेंसियाँ जो है खाली पड़ी है केंद्र में, उसको वो लोग भरने का काम करेंगे। आज से जो पहले चुनाव हो चुका था उस समय नीतीश जी जो है दबाव बना रहे थे केंद्र सरकार पर कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इस बार का चुनाव में नीतीश जी जो है विशेष राज्य के बारे में बहुत ही भूल गए। बिल्कुल, विशेष राज्य का दर्जा हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में बिहार आए थे तो उस समय उन्होंने बोला था कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे, बिहार को विशेष दर्जा देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल जो है 15 लाख सबके खाते में आएंगे। उनका एक भी वादा पूरा नहीं होने के कारण आज 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार की और पूरे देश की जनता उनको भगाने के मूड में है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के मूड में है। आप प्रधानमंत्री एक रैली में कह रहे थे बिहार को कितना दे दें, इतना करोड़ दे दें, इतना करोड़ दे दें, इतना करोड़ दे दें, लो इतना करोड़ दिया, तो क्या वो बिहार को मिला? वो सिर्फ फेंकू हैं, वो फेंकते हैं, वो बिहार की बोली लगाना जानते हैं सिर्फ। बिहार को आज तक उन्होंने कुछ देने का काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। इसलिए बिहार में इस बार जो है हम लोग 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है और केंद्र में हम लोगों की सरकार बन रही है फुल बहुमत के साथ। जब लॉकडाउन हुआ था उस समय बांका जिला का, खासकर बांका जिला का हजारों हजार व्यक्ति दूसरे राज्य में काम करने गए हुए थे, तो वो उसको हम कैसे बांका में रोक सकते हैं, बांका जिला के अंदर? बिल्कुल, आपने सही बात कहा, अच्छा सवाल किया आपने कि जिस समय लॉकडाउन था, कोरोना था, जो प्रवासी हमारे बिहार बाहर गए थे वो मजदूर हमारे बिहार लौटने में उनको काफ़ी परेशानियां हुई। और अभी वही एनडीए उम्मीदवार जो हमारे बांका लोकसभा से अपना उम्मीदवार किए हैं, उन्होंने एक भी जनता के लिए किसी को घर बुलाने, मजदूर को घर बुलाने के लिए कुछ भी अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। जनता अपने आई है घर। युवाओं के लिए क्या चाहिए? युवाओं के लिए क्या चाहिए? युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमें। रोजगार कौन सा रोजगार चाहिए? किस प्रकार का रोजगार? सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के बाद रोजगार चाहिए। जैसे बिहार में कंपनियां लगे, हमारे बांका में लगे, भागलपुर में लगे, जिस जिले में खाली जगह उस जिले में फैक्ट्रियां लगे, रोजगार मिले फैक्ट्री से, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, रोजगार रहेगा तो हम 5 किलो में 10 किलो राशन खरीद लेंगे। अब बांका जिला के युवाओं का कहना है कि हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें धंधा चाहिए। हम युवा जो है बिहार से